गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में से पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, जिसमें पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। हमने जाना ज्योमेट्री क्या होती है, हमने जाना पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने जाना लाइंस क्या होती हैं, हमने जाना एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। और आज की क्लास में भी हम उसी पे आधारित सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जैसे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्राइंगल का, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी उन सवालों को करने के लिए। तो हम लाइन एंड एंगल के सवाल भी आज करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्राइंगल की कुछ खास बातें जो हमें सीखनी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस बार ज्योमेट्री कुछ अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हैं आप सब? उम्मीद है कि सब तैयार होंगे। अब हम हेडिंग लगा लेते हैं ज्योमेट्री के अंदर कि भाई ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल आप सबको पता है कि ट्राइंगल हम किसे कहते हैं। तो हम ट्राइंगल कहते हैं जी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल बनने की शर्तें क्या है वो सब हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं कि मान लेते हैं कि ट्राइंगल बन गया। कुछ काम की बात है, बहुत मजा आएगा इस बार, अलग तरीके से ज्योमेट्री पढ़ाने का मन है। मान लेते हैं कि ट्राइंगल आ गया, एबीसी ट्राइंगल है। ठीक है, मान लेते हैं कि एबीसी ट्राइंगल है। ठीक है, ए के सामने की भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने की भुजा को बी कहते हैं, जली को राख कहते हैं, भुजी को आग कहते हैं। ये वही सब चीजें हैं जो ज्योमेट्री में काम आएंगी। ठीक है, तो हमें क्या जानना है यहाँ पे? हमें ये जानना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ये होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या जानना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होने के बाद हमें क्या जानना है कि अगर कोई दो कोण बराबर हैं, एंगल बी बराबर एंगल सी, यदि बी और सी आपस में बराबर हैं, तो हम ये कहते हैं कि उसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ए सी बराबर ए बी होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं बी बराबर सी, और बी बराबर सी का मतलब, इसका मतलब ये भी है ना, ए सी क्या है? बी बराबर सी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिभुज के अंदर कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे, और अगर कोई दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होंगे। एंगल बी बराबर एंगल सी, ए सी बराबर ए बी, बी बराबर सी होगा। ठीक है, अगर कोई ये कहता है, जैसे अब आप सोचो कि मैं इस एंगल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं इस बी को बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो बी बड़ी हो जाएगी या नहीं? कहने का मतलब है कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ी होती है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर एंगल बी बड़ा हो एंगल सी से, तब हम कहते हैं कि बी बड़ी होगी सी से, या इसी चीज को मैं कहता हूं कि ए सी बड़ा होगा ए बी से। ठीक है, ए सी बड़ा होगा ए बी से। ठीक है, इज इट ओके? तो आप कहेंगे हाँ जी ओके। इसके बाद मैंने कहा कि अगर एंगल बी छोटा हो एंगल सी से, अगर एंगल बी छोटा हो एंगल सी से, तब हम कहते हैं कि बी छोटा होगा सी से, या ए सी छोटा होगा ए बी से। तो आप ये तीन बातें लिख लीजिए। मैंने कहा एक त्रिभुज जिसके वर्टेक्स को हम एबीसी कहते हैं, आमने सामने की भुजाओं को, जिस एंगल के सामने की जो भुजा होती है उसे स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए वर्टेक्स है, ए लेंथ ऑफ साइड है। मैंने कहा सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री होता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे दो कोण बराबर हैं, बी और सी आपस में बराबर हैं, तो हम कहते हैं ए सी बराबर ए बी, यानी बी बराबर सी। ठीक है, एंगल बी बराबर, अगर एंगल सी है तो उसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अगर कोई कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, और फिर एक लाइन में और लिखना चाहता हूं कि अगर कोई एंगल बड़ा है, जैसे मैं इस एंगल को बड़ा करना चाहता हूं, बड़ा, तो ये भुजा भी बड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने थोड़ा एंगल बड़ा करा, ऐसे ऐसे देखो ध्यान से, थोड़ा सा एंगल बड़ा किया मैंने, तो आपने देखा इतनी भुजा भी बड़ी होगी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर एंगल बढ़ेगा तो भुजा भी बढ़ेगी। इतनी सी बात सबको समझ आ गई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात समझ गए? अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं एक्सटीरियर एंगल की, कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। ये जो थे ये इंटीरियर एंगल थे ट्राइंगल के। ये जो मैंने एबीसी का सम लिखा है, आप यहां पे लिख भी सकते हो कि ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सभी कोणों का जोड़ है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल है, त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है।
त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। क्लियर है बात? अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आपको लिखना है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, वो अंतः कोण कहते हैं। जैसे कई बच्चे हिंदी वाले होंगे तो पीछे वो अंतः कोण भी लिख देंगे कि ये अंतः कोणों का जोड़ है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिभुज के। एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मेरा नर्सरी हुआ था, तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, इसलिए आप बता दिया करो। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़, सभी अंतः कोणों का जोड़। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, बात खत्म। इसके बाद हमने कहा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि एक त्रिभुज का बहिष्य कोण या बाह्य कोण, एक त्रिभुज का बहिष्य कोण, इसको बहिष्य कोण भी कहते हैं और कुछ लोग इसे बाह्य कोण भी कहते हैं। एक त्रिभुज का बहिष्य कोण या बाह्य कोण दो विपरीत, अपोजिट मतलब विपरीत, दो विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, वो हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं लाइन एंगल में। आप बताइए, त्रिभुज के अंदर भी तो लाइन है और एंगल है, तो वो हम पढ़ बेसिक ही रहे लाइन एंड एंगल। आप ये मत समझिएगा कि त्रिभुज की शुरुआत हो गई है, नहीं हुई है, ठीक है। तो मैंने कहा योग के बराबर होता है। कैसे? एक बच्चा कह रहा है कि वो देख नहीं पा रहा है। कैसे नहीं देख पा रहा है भाई? क्रैक है जो नहीं देख पा रहा है, मत देखो फिर भाई। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये ABC है, ABC है। तो ये जो एंगल होता है, आप खुद बताइए, मान लेते हैं कि ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस A माइनस B होगा। अगर मैं वापस 180 में से इसे घटा लूं तो कितना होगा? A प्लस B होगा। बोलो कह सकते हैं कि नहीं? तो हम इसको ये कह देते हैं कि भाई एक्सटीरियर एंगल C बराबर इंटीरियर एंगल A प्लस B। हम ये कह देते हैं एक्सटीरियर एंगल C बराबर इंटीरियर एंगल A प्लस B, ठीक है। यानी कि बाह्य कोण C बराबर, बाह्य कोण C बराबर अंतः कोण A प्लस B, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताओ। अब जैसे मैं ना इन सब की भी अगर बात करूं, अब यहां पे मैं एक चीज लिखना चाहूं, आपसे कहूं कि एक्सटीरियर A, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा इंटीरियर B प्लस C के, आ जाएगा। मैं कहूं एक्सटीरियर B, तो आप कहेंगे जी आ जाएगा इंटीरियर A प्लस C। फिर मैं कहूं कि जी एक्सटीरियर एंगल C, तब आ जाएगा इंटीरियर A प्लस B, ठीक है। अब अगर हम इन सबको जोड़ दें, तो आप देखोगे कि एक्सटीरियर A प्लस B प्लस C, देखो इंटीरियर A 2 बार आ रहा है, B 2 बार आ रहा है, C 2 बार आ रहा है, यानी ट्वाइस ऑफ 180 बराबर 360। ये वाली बात भी आप चाहो तो लिख लो कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है। जैसे त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 था, वैसे ही त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का जोड़ कितना होगा? 360। एक छोटा सा सवाल देखिए,
एक छोटा सा सवाल आपके सामने है। चलो भाई, ये सवाल ये कह रहा था कि जब किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 20 डिग्री कम कर दिया जाए तो उनका अनुपात 1 2 3 हो जाता है, यही कह रहा था। तो रेडियन में कमी के बाद सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। रेडियन में कमी के बाद, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, देखो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने सारे कोणों को 20-20 डिग्री कम कर दिया, 3 कोण थे मेरे पास, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और जिनका सम होता है 180 डिग्री। मैंने इसमें से 20 डिग्री कम किया, मैंने इसमें से 20 डिग्री कम किया, इसमें से 20 डिग्री कम किया। तो अब जो नए एबीसी आएंगे, वो 60 कम हो जाएगा, यानी 120 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि सब में से 20-20 कम हो चुका है। मानते हो? पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पहला ही टॉपिक मैंने ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया। अब बच्चों को लग रहा है यार पहला ही टॉपिक ज्योमेट्री स्टार्ट कर दिया, अलजेब्रा पढ़ा देते। मैं अलजेब्रा पढ़ाता, सबको समझ आता, बड़ा मजा आता, लेकिन फिर वो अलजेब्रा ही आपका होके रह जाता, ज्योमेट्री आपकी हो नहीं पाती, जो स्टार्टिंग में आपके अंदर भी सीखने की क्रेज होता है, हमें भी होता है। चलो भाई, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज कि ये अनुपात 2 अनुपात 3 है। देखो ज्योमेट्री एक सबसे मुश्किल टॉपिक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप उसका 50% भी समझ रहे हो एक क्लास में तो बड़ी बात है। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोचो महीना भर लगेगा ज्योमेट्री चलने में, महीना 1.5 महीना चलेगी ज्योमेट्री। इसीलिए क्या किया हमने कि आपको साइड में प्रॉफिट लॉस अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट लॉस भी देखना चालू कर देंगे, तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मेरे को ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, सब चीजें आ जाएंगी धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। अब ये 1 2 3 मतलब 6 हो गई टोटल वैल्यू, और 6 की वैल्यू 120 है, तो 6 दूनी 12, 20 डिग्री आ जाएगा। 1 की वैल्यू 20 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर 1 की वैल्यू 20 डिग्री है, इन्होंने सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 20 या 60 डिग्री। इन्होंने ये भी कहा है कि कमी के बाद बताओ सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो यही है। तो आपको याद है मैंने कुछ बताया था आपको, मैंने कहा था कि जी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ये बात हुई थी हमारी। यानी अगर आपको 1 डिग्री को चेंज करना है तो पाई बटे 180 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहता हूं तो पाई बटे 180 से गुणा करूंगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3। यही आंसर है, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। और ये सवाल इस बार के या पिछली बार की प्री में आया था। क्या ये सवाल मुश्किल था? सीजीएल 2017 में आया। देखो जिनसे ये सवाल भी नहीं हुआ वो देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मैंने कहा कि अगर मैं इन्होंने हमसे y पूछा है ना, y, तो y का संपूरक पूछा है, तो पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि त्रिभुज के सारे कोण यानी तीनों कोणों का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? 4 और 3 7 और 2 9x, 9x बराबर 180 डिग्री, यानी x कितना होगा? 20 डिग्री। x 20 डिग्री आ गया भाई, ठीक है, x 20 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां से y निकालूं, तो एक लड़का बोला जी y आपने अभी बताया है, y एक्सटीरियर एंगल होगा, इसका और इसका एक्सटीरियर होगा, इसका और इसका, तो कितना हो गया? 6x डिग्री। मानते हैं? तो 6x डिग्री का मतलब हो गया 120 डिग्री। y कितना है? 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। y अगर 120 डिग्री है तो अब इसका हमसे सप्लीमेंट्री पूछ रहा है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री ऑफ 120 डिग्री क्या होगा? 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। यही उत्तर है, यही उत्तर है। कोई डाउट है तो बताओ। है ना, y एक्सटीरियर नहीं है, ये दो लाइन पैरेलल हैं भाई, और अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो आप y बराबर लिख लीजिए, y बराबर लिख लीजिए 4x, और ब्रैकेट में पता है क्या लिख लीजिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या हिंदी में लिख लीजिए संगत कोण। ब्रैकेट में लिख लीजिए संगत कोण। y बराबर 4x होगा, ब्रैकेट में संगत कोण लिख लीजिए, 4 गुणा 20 डिग्री बराबर कितना हो गया? 80 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री है, तो हम इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या लिख सकते हैं?
सप्लीमेंट्री ऑफ y बराबर होगा 180 माइनस 80 बराबर 100। अच्छा सवाल था, मैंने जानबूझ के गलती की ताकि मैं चाहता था कि आप पकड़ पाए। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, पिछली क्लास में मैंने कहा कि अगर कोई दो रेखाएं पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, टीएस और पीआर, तो फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इक्वल होंगे, y 4x के बराबर होगा। ये सवाल देखेंगे। सवाल कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए बी सी बराबर 50 डिग्री है, एंगल सी डी ई बराबर 20 डिग्री है एंड ए बी बराबर ए ई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए ई एफ? वैल्यू ऑफ एंगल ए ई एफ बताना है क्या होगा। ए बी पैरेलल है सी डी के, ये जो सी डी है ये रहा, और ए बी, ये आपस में पैरेलल हैं, दो चीजें, ठीक है, पैरेलल है। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इन्होंने ए ई एफ पूछा है, ये एंगल हमसे पूछा है, ठीक है भाई। तो मैं एक बात कह रहा था कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, आप देखो ये दो लाइन पैरेलल हैं और इनको ये एक रेखा काट रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये अल्टरनेट एंगल होंगे? ये 50 है तो ये भी 50 होगा, बोलो भाई। आप देखो ध्यान से, एक लाइन ये है पैरेलल, एक लाइन ये है पैरेलल और ये इसको ऐसे काट रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 तोला होगा? बोलो, कह सकता हूं 50-50 तोले के कौन होंगे? 50 होगा। आपने कहा कि जी मास्टर साहब अगर ये 50 है तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का ये और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 20 और 50 मिला के कितना आ गया? 70 डिग्री। बोलो, 20 और 50 मिला के कितना आ गया? 70 डिग्री। ये 70 आ गया। अब अच्छा, एक बात आपने और सीखी थी 70 के अलावा, आपको पता है एक बात और, वो ये है कि अगर एक भुजा है सीधे ऐसे और उस पे एक कोण ऐसे है, एक कोण ऐसे है, ये 50 है, ये 70 है, तो आपको पता है कि ये रेखीय युग्म कोण है, लीनियर पेयर एंगल है, इन सबका सम कितना होगा? 180 होगा। और अगर इनका सम 180 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 70 और 50 मिला के 120, बीच में कितना बच जाएगा जी? 60 बच जाएगा। यही इसका उत्तर है। तो ऐसा कोई बच्चा था जिसका उत्तर नहीं आया था इस सवाल का, जिसको समझ में नहीं आया? देखो भाई, अब सवाल क्या कह रहा है, पीली कलम ले लेते हैं, कि दिए गए चित्र में पी आर पैरेलल है यूबी के, पी आर पैरेलल है यूबी के, ठीक है, दो लाइन पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। आर एस टी 30 डिग्री है, आर एस टी 30 डिग्री है, एस टी यू भी 45 डिग्री है। तो एंगल क्यू पी आर कौन सा है? क्यू पी आर ये वाला, प्लस टी यू बी का सम बताना है क्या होगा। बड़ा अलग ही लेवल का सवाल है भाई। देखो मैं ना ये लाइन बना ही लेता हूं, तभी मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत बहुत आ जाएगी। ये लो, ये लाइन बना ही लेते हैं भाई, ठीक है। तो अब इन्होंने कौन कौन सी लाइन दी है? पी आर और यू बी पैरेलल है, पी आर ठीक है, यू बी पैरेलल है, पी आर और यू बी पैरेलल है, ये आ गई दो लाइन पैरेलल, ठीक है। अब इसके अलावा कौन कौन सी पैरेलल है? पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, वो तो दिख ही रही है। और भी कुछ पैरेलल है? और ज्यादा कुछ पैरेलल नहीं है, बस इतनी सी बात है, ठीक है भाई। चलो, तो अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, पी आर और क्यू एस भी पैरेलल है, दो ही पैरेलल है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि एक तो आप निकाल दो टी यू बी, एक आप निकाल दो भाई क्यू पी आर। मैं तो कह रहा हूं कि इसको मैंने मान लिया, देखो जब कभी ऐसे सवाल आते हैं तो मैंने इसको मान लिया अल्फा, मान लेते हैं, मान सकते, अल्फा मानने में कोई बुराई तो नहीं है। तो आपने कहा जी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, पी क्यू नहीं पी आर और यू बी अगर पैरेलल हैं, पी आर और यू बी पैरेलल हैं, और पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं ये कह सकता हूं ये एंगल 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में पिछली क्लास में हमारी आपकी बात हुई थी, कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और अगर ये एंगल अल्फा है
तो ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा होगा। ये हमारी आपकी बात हुई, ठीक है। अब मैं आपसे छोटी सी बात एक पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 180 माइनस अल्फा है और ये इस ट्राइंगल का, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, अब मत छेड़ो, अब आप ऐसा करो, इसको आप ना बीटा मान लो, ये जो है इसको आपने बीटा मान लिया, मानने को कुछ भी मान सकते हैं, मैंने बीटा मान लिया, तभी आप बोले कि जी ये मुझे इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर लग रहा है, इसका, यानी इन दोनों का सम बीटा होना चाहिए, यानी अगर इसका और इसका सम बीटा होना चाहिए तो बीटा में से 45 घटा दूं तो ये मिल जाएगा मुझे, यानी ये एंगल मुझे मिल गया बीटा माइनस 45, ये मुझे बीटा माइनस 45 मिल गया। अब मैं आपसे खुद कहना चाहता हूं कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल थी और ये बीटा माइनस 45 था तो ये भी बीटा माइनस 45 होगा, और अगर ये बीटा माइनस 45 है तो ये जो इधर आ रहा है ना, ये अब ये कौन से एंगल है, अपोजिट वर्टिकल एंगल। जब दो लाइनें ऐसे ऐसे कट करती हैं तो अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, तो हमने कहा कि ये वाला एंगल भी, ध्यान से समझना, ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा माइनस 45 होगा। अब एक बच्चा बोला कि जी अब तो सारी चीजें सॉर्ट हो गई, ये जो ट्राइंगल है ये और ये, इसमें ये 180 माइनस अल्फा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, जिसका सम इसके और इसके बराबर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 180 माइनस अल्फा, या तो आप इसको 180 माइनस अल्फा लिख लो, अगर आप इसको 180 माइनस अल्फा नहीं लिखना चाहते तो आप ये तो जानते हो, आप ये लिखो भी मत, 180 माइनस अल्फा चाहोगे तो आप ये लिख सकते हो कि अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। ये अल्फा क्यों होगा, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये इसको एक रेखा काट रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब मैंने अभी बताया कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, एक अल्फा, दूसरा बीटा प्लस 45, तीसरा 30 बराबर 180 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा भाई, 45 और 30, 75 इसमें से घटेगा 105। क्या आप में से 105 किसी का उत्तर आ रहा था? 105 तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, सॉरी माफी चाहता हूं, वो बीटा माइनस 45 है। हाँ समझ गया मैं, वो बीटा माइनस 45 है। बीटा माइनस 45 प्लस 30 बराबर 180। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 15 उधर जाके जुड़ेगा तो 195। देखिए सवाल ना चित्र की वजह से, चित्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अदरवाइज सवाल मुश्किल कहीं नहीं था, हर बच्चे ने कर दिया था। मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। मैंने कहा कि अगर ये दो रेखाएं ये और ये आपस में पैरेलल हैं, तो जो मुझसे पूछा है मैंने अल्फा माना, तो ये अल्फा है, तो मैंने कहा ये भी अल्फा होगा, ये अल्फा होगा अल्फा। आपने कहा कि जी ये बीटा है तो ये बीटा माइनस 45 होगा, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर है और ये 45 है। फिर आपने कहा कि जी ये भी बीटा माइनस 45 होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, तो ये वाला भी बीटा माइनस 45 होगा। तो मैंने कहा ये बीटा माइनस 45, ये अल्फा, ये 30, इन सबका सम मिला के 180 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा ही पूछा था, 195 आ गया। चलिए सवाल करिए, पी क्यू पैरेलल आर एस है, तो एंगल पी क्यू टी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पी क्यू टी, ये एंगल पूछ रहा है क्यों। देखो भाई बहुत प्यार से समझना है इस सवाल को, 6 महीने में कोशिश है। देखो भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा। अगर मैं या तो ये एंगल निकाल लूं या दोनों ये निकाल लूं, बात बराबर है। तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल के ये कोण है, उन तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा। तो मैं इनका अलग से सम कर रहा हूं, 20x 7x और 5x। तो 20 और 7 27 और 5 32x, 32x प्लस 32 और 8 40 और 12 52 बराबर 180 डिग्री होगा। ये आप अपनी कॉपी में अलग से लिखा करो, ये आप अपनी कॉपी में अलग से लिखा करो कि मैं किसे किसे जोड़ रहा हूं, इन दोनों तीनों को जोड़ रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो आप ये कह सकते हो कि जी 32x यहां से कितना आ गया, 60 घटा देता हूं 128, यानी x 4 आ गया, x 4 आ गया। x अगर 4 है तो ये एंगल कितना होगा, 80 प्लस 32 बराबर 112 होगा। ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस 112 68 होगा। ये 68 तो ये कितना होगा, 68 होगा। तो फिर आंसर भी 68 होगा। फटाफट से सवाल करिए। सवाल करने में मजा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए बेसिक है, अभी पहली दूसरी क्लास में हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, बट हम बहुत आगे तक जाएंगे और सब कुछ बहुत टाइप वाइज, सीक्वेंस वाइज और बहुत अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम भी ना लगे और सब कुछ भी कवर कर देंगे। सबसे कमाल की बात है कि ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे और सब कुछ भी कवर कर देंगे। आप समझ रहे हो? देखो
मैं ये कह रहा हूं कि जब ऐसा सवाल हमें करना हो और हमें लाइन ना समझ में आ रही हो तो मैंने ये कहा कि हम लाइनों को कंप्लीट करके देख लेते हैं। ठीक है भाई, मुझे लगता है इसी से बात बन जाएगी, कुछ और भी करना पड़ेगा। पूछा क्या सवाल में, x का मान पूछा है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ओहो, देखिए एक सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हर आदमी अपने अपने लेवल के हिसाब से करता है, हर आदमी अपने अपने लेवल के हिसाब से करता है। तो मैंने बस इतनी सी बात कही कि भाई मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैंने बोला कि अगर ये 3x है तो ये एंगल भी 3x होगा। ये बात मानते हो कि नहीं? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, दो लाइन पैरेलल है। होगा या नहीं होगा, ये भी 3x होगा। अब आपने मुझे एक छोटी सी बात और कही कि जी अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा, और अगर ये 4x और 5x है तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है तो ये 9x होगा। बस अब मैंने कहा कि इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जोड़ यानी 9x प्लस 6x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है 9 और 6 15 और 3 18x बराबर 180। तो x कितना आ गया, 10 डिग्री। क्या x 10 आ रहा था सबका? x 10 आ रहा था सबका? एक CDS 2020 में आया हुआ सवाल है, इस पे थोड़ा फोकस करके बता दीजिए क्या होगा उत्तर। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है। AB और CD के समांतर है, AC BD के समांतर है। यदि एंगल EAC बराबर 40 डिग्री है, EAC बराबर 40 डिग्री है, FDG बराबर 55 डिग्री है, FDG बराबर 55 डिग्री है, HAB हैव x डिग्री है, तो x का मान क्या हो? बड़ा प्यारा। देखो मतलब मैंने इतना सरल सवाल नहीं देखा जीवन में कभी। मैं तो बस इतनी सी बात कहूंगा यहाँ पे छोटी सी कि अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। होगा या नहीं बोलो? AB CD के समांतर है और AC BD के समांतर है। अगर ये दोनों समांतर हैं तो आपको पता है कि ये 180 माइनस 55 तो ये 52 वापस 55 हो जाएगा। अरे भाई ये अल्फा तो 180 माइनस अल्फा, अब ये दोनों भी पैरेलल हैं तो इसका सम भी 180 होगा, इसका सम भी 180 होगा। ये कह सकते हैं। क्लियर है बात? क्योंकि अगर मैं इसको 180, अभी देखो मैं ये नहीं कह सकता कि ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे, अभी आप उस स्थिति में नहीं है। अभी बस मैं इतना कह सकता हूं कि ये पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। 180 माइनस 55, ये पैरेलल है तो इसका सम 180 होना चाहिए। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये लीनियर पेयर एंगल है, एक ही रेखा पर है, तो x प्लस 55 प्लस 40 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 0 माइनस 5 और 5 और 4 9 95, तो ये कितना आ जाएगा 85 डिग्री। ये उत्तर है, 85 डिग्री आ जाएगा, यही उत्तर है। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, AFB का मान पूछ रहा है। AFB यानी ये पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे ये बताओ। तो आपने ये कहा कि जी इसको निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, क्या क्या दिया हुआ है, XYZ समानांतर है, ये तीनों रेखाएं समानांतर हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये 125 है तो ये एंगल कितना होगा। तभी एक लड़का बोला 180 में से घटा लेते हैं, 55 हो जाएगा। 55, ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ये 80 होगा कि नहीं? अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये 30 है तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये भी 30 होगा। दो रेखाएं काट रही हैं, 30। अब अगर ये निकालना कौन सी बड़ी बात है, अगर मैं अल्फा भी मान लूं तो ये कह सकता हूं अल्फा प्लस 80 और प्लस 55 प्लस 30 85 बराबर 180। तो अल्फा कितना आ गया, 15 डिग्री। क्या 15 उत्तर नहीं आ रहा था लड़कों का? क्या ये सवाल मुश्किल था बताओ? देखो ये तो बेहद आसान है। इन्होंने कहा है कि OBD बताओ कितना होगा, तो मैंने कहा अगर ये 70 है और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी 70 होगा। अब इन दोनों का सम 70 होगा तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। आसान था, ये तो आसान था। आगे बढ़ते हैं। ये मैं चाहता हूं होमवर्क में आप लिख लो, CDS 2017 में है RW। ये सवाल बेहद आसान है, एक बार चाहिए तो कर लीजिए, जरूरत नहीं थी बट फिर भी करवा दे रहा हूं, जल्दी से उत्तर बता दीजिए। अब मैं ये कह रहा था दोस्त कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये 110 डिग्री है तो इसका और इसका सम 180 होगा, तो ये 70 डिग्री होगा। AC बंद कर दो यार, 70 डिग्री होगा। ठंडा हो गया रूम। 70 डिग्री होगा दोस्त, ठीक है, क्लियर।
अब अगर ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो ये निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ जी, इन दोनों का सम 130 डिग्री है। 180 में से अगर घटा दें तो ये 50 डिग्री रह जाएगा। बोलो 50 डिग्री रह जाएगा। अब आपने कहा अगर ये 50 है और ये 110 है तो x निकल आएगा 110 माइनस 50, क्योंकि इन दोनों का सम 110 होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। अब सवाल में क्या पूछा है, सिर्फ y, तो y 50 आ जाएगा, बाकी मैंने x भी निकाल दिया और y z सब निकाल दिया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेंगे, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। छोटी सी बात जान लेंगे, टर्मिनोलॉजी कि भाई एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। ठीक है, अब कोण समद्विभाजक क्या होता है, ये कोण समद्विभाजक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोण को दो हिस्सों में, कोण को दो बराबर हिस्सों में, कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन, कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा, कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा को हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। आगे जरूरत पड़ेगी, लिख लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल होमवर्क में दे देता हूं क्योंकि सेम सवाल है, सेम सेगमेंट। का सवाल है, आपने देखा ही। एक दो सवाल आप जब अपने आप करेंगे तो आपको एक अलग लेवल की फील आएगी। ये सवाल भी आप अपने आप करेंगे। प्लीज बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं। जो सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं उन सवालों को भी अपनी कॉपी में नोट करें, उन सवालों को भी अपनी कॉपी में नोट करें। ये वाला सवाल मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो इसको ना होमवर्क में दूंगा। ये सवाल मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ा क्या चुका हूं, यहीं पे करना सिखाऊंगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का कौन सवाल कर सकता है। ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर है। पहले मैं ट्राइंगल के बारे में क्लियर कर देता हूं कि ट्राइंगल कौन सा है। ये ट्राइंगल है, ये लो जी। अब सवाल करो। ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर, बहुत मजा आएगा। एक छोटी सी चीज ये कह सकता हूं, इन्होंने कहा है कि क्यू एस पी क्यू आर का एक बाह्य समद्विभाजक है, पी क्यू आर एस के बराबर है, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बहुत छोटी सी, देखना ध्यान से देखना भाई। मैं ये कह रहा हूं इस ट्राइंगल का, इस पूरे का, ये भी एक ट्राइंगल है,
आपको नहीं लगता ये 2A एंगल बाइसेक्टर है? बताओ, 2A एक्सटीरियर एंगल है, ये 2A एक्सटीरियर एंगल है, आपको नहीं लगता? तो आप कहेंगे हाँ पूरा लगता है मुझे, तो ये 2A एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके और इसके सम के बराबर होगा, यानी ये भी A होगा। बोलो होगा या नहीं? या अल्फा होगा, जो भी है 2A, ये भी 2A होगा, A होगा, क्योंकि A प्लस A 2A। बात क्लियर है कि नहीं? आपने कहा कि जी अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर था इस कोण का, ये इसका मतलब इसने कोण को दो बराबर भागों में बांटा होगा, ये भी 2A होगा। बताओ पहले होगा या नहीं होगा? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो 2A 2A में बांटेगा, और इन्होंने साफ साफ दिया है बाहा कोण का बाइसेक्टर है। बाहा कोण में आपको बता चुका हूं, ट्राइंगल का बाहा कोण क्या होता है? ये ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल का बाहा कोण है, और इसको कोई दो पार्ट में बांट रहा है, यानी 2A 2A होगा। गलत क्या है बताओ? तो हमने ये कहा कि अगर मैं पूरे ट्राइंगल का देखूं तो ये 2A एक्सटीरियर एंगल हो गया, A और A आ गया। जब ये A और A आ गया तब एक लड़का मुझसे पता क्या बोला? वो ये बोला मास्टर साहब इस पूरे ट्राइंगल में ये A और ये A, तो क्या इनके सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी? एक्स एक्स, इनके सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी? अरे एक्स एक्स मान लो या PP मान लो, जो आप मानना चाहते हो, साइड SS मान लो। बोलो। बच्चा बोला बिल्कुल होंगी। फिर मैंने एक और बात कही उससे, मैंने एक बात बता भाई, ये S थी, ये ऑलरेडी S थी, ये दे रखी थी सवाल में S, मैंने इसको भी S कर दिया, तो इस S के सामने के कोण बराबर नहीं होंगे, ये 2A नहीं होगा। बोलो, क्योंकि इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये। अब इस पूरे ट्राइंगल में आपको नहीं लगता कि 5A बराबर 180 डिग्री है? तो A कितना होगा? 36 डिग्री। A कितना होगा? 36 डिग्री। और अगर A 36 डिग्री है तो सवाल में पूछा भी A ही था। दोबारा देखो मैंने क्या किया। मैंने पहले तो ये कहा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 2A तो ये भी 2A होगा। एक बात तो मैंने ये कही। दूसरी बात मैंने ये कही कि अगर आपने इसको आगे बढ़ा दिया और अगर आप कह रहे हो कि ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और 2A है, तो आपने कहा अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये मैंने कहा। ठीक है। फिर आपने कहा कि अगर ये दोनों AA हैं तो इनके सामने की भुजा बराबर होगी या नहीं? इनके सामने की भुजा बराबर होगी। फिर आपने कहा कि ये भुजा S है और ये S है, और ये ऑलरेडी S दे रखी थी, तो मैंने कहा अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये भी 2A होगा, इसके सामने 2A तो इसके भी सामने 2A। तो मैंने कहा ये 2A ये 2A ये 5A 180 होगा, A 36 आ जाएगा। यही पूछ रहा था। चलिए ये सवाल देख लीजिए, ये आसान सा सवाल है, ये देख लीजिए। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को भी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 25 है और ये 55 है तो ये कितना होगा? तो आपने कहा 25 और 55, ये 80 डिग्री होगा। अगर ये 80 और 40 है तो ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, कितना होगा? 80 प्लस 40। अब एक तो सरल सवाल पूछा तो ये तो सबसे होना चाहिए था कि नहीं? बताओ, ये 120 डिग्री तो सबसे होना चाहिए था कि नहीं? ये भी सबसे नहीं हुआ, बताओ। अब बता दो ये सवाल, आप ये सवाल करो, एक्स का मान बताना है। ए बी बराबर BC है, यानी पूरी भुजा और BC बराबर है, तो हम यहां से ये तो कह सकते हैं कि एंगल B बराबर एंगल C होगा। इसके अलावा BF बराबर FD बराबर DE बराबर EC बराबर CA। मैं ये कह रहा था कि अगर ये X है तो ये भी X होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, इनके सामने के कोण बराबर होने चाहिए। बात समझ आ रही है? अगर ये X है तो ये भी X होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, उनके सामने के कोण बराबर होने चाहिए, X X। ठीक है। ये कितना होगा? 2X। ये 2X होगा, ये X X और ये 2X। फिर आपने कहा अगर ये 2X है तो इसके सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भी 2X होना चाहिए। अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि ये किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो आप ये खींच के देख लिया करो कि लाइन कहां तक जाएगी और ये लाइन कहां तक जाएगी, यानी ये इस पूरे ट्राइंगल का एक्सटीरियर है। अगर ये इस ट्राइंगल का नहीं है, इसका होता तो ये लाइन ऊपर जाती, तब तो बात थी, लेकिन ये तो ऐसे जा रही है, तो ये 2X और ये X, यानी ये कितना होगा? 3X। ये 3X होगा भाई, मानते हो कि नहीं? ये 3X होगा। अब मैंने कहा अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कितना होगा? तो आपने कहा ये भी 3X होगा। लफड़ा हो गया। अब तब एक बच्चा बोला कि ये किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है, तो हमने कहा ये पूरे ट्राइंगल का एक्सटीरियर है। ये लाइन देख लेते हैं कहां पे जाके मिलेगी और ये कहां पे मिलेगी। तो आपने कहा ये तो ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे पूरा,
बनाएंगे। तो वो x और ये 3x, ये कितना हो जाएगा 4x। तभी एक बच्चा बोला अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 4x। लेकिन कमाल की बात क्या थी, मैंने यहाँ पे एक बात लिखी थी, गलत लिख दी थी थोड़ा, कि AB और BC अगर बराबर हैं तो एंगल A बराबर एंगल C होगा। ये बात मैंने गलत लिख दी थी, मानते हो कि नहीं? क्योंकि अगर ये दोनों भुजाएं कंप्लीटली बराबर हैं इसके तो ये एंगल बराबर होंगे। अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा, यानी बचा हुआ x होगा, क्योंकि ये पूरा 4x होना चाहिए। 4x 4x 8x और एक x 9x बराबर 180 डिग्री होगा। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, क्लासिकल सवाल था, उत्तर 20 डिग्री आ रहा है। देखिए कोरिया का अगर बच्चे की भी बात करें तो वो भी इस सवाल को कर लेगा कि अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये x तो ये भी x होगा, होगा या नहीं? ये दो भुजाएं अगर बराबर है तो ये x तो ये भी x होगा, और x ये मिला के कितना होगा 2x कह सकते हैं। आपने कहा कि अगर ये 2x है, ये 2x है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 2x होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? तो अब ये 2x और ये x मिला के कितना आ गया 3x। ठीक है, ये 2x और ये x तो मिला के कितना आ गया 3x, यानी x कितना आ जाएगा 20 डिग्री। x 20 डिग्री। सवाल में क्या पूछा है? यही पूछा है। गलत कर दिया ना हमने? नहीं भाई, सही नहीं है। एक्चुअली ये x अगर 2x है तो ये वाला 2x होगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये हमने गड़बड़ कर दी, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? देखो आप तो ये बताओ, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है या नहीं? ये इस ट्रायंगल का, तो अगर ये x है तो ये दोनों x/2 होंगे, क्योंकि x/2 मिलके x बनाएंगे। ठीक है भाई। अब ये पूरे ट्रायंगल का है, यानी ये x और x/2 तो ये 3x/2 होगा। तो यहां से x कितना आ जाएगा 40। मैं जानबूझ के गलती करता हूं ऐसी, ताकि बच्चे की गलती पकड़ पाऊं, कहीं ऐसा ना हो वो मेरी हाँ में हाँ मिला दें। ये सवाल करके बता दीजिए। आसान है बहुत, एक्सटीरियर एंगल है तो RW में दे देता हूं। देखिए जो आसान है उसको RW में देने में ही भलाई है, क्योंकि वो तो आप खुद से ही कर लेंगे। ये सवाल, ऐसे सवाल हमने कई सारे किए, तो ये भी RW में लिख लीजिए। ये सवाल आप सोचिए CGL के इस बार की प्री में आया है। आपको लग रहा होगा कि सवाल नहीं आते, CGL के प्री में आया है सवाल 2022 में। मैं ये कह सकता हूं सारे त्रिभुजों के कोणों का जोड़ क्या होगा 8x - 15 प्लस 6x - 11 प्लस 4x - 10 बराबर 180 डिग्री। तो 8 और 6 14 और 4 18x, 15 11 और 10, तो 10 और 11 21 और 15 36, 36 उधर जाके जुड़ेगा तो कितना होगा 216। कितना आ जाएगा 12। तो शायद x का मान ही पूछ रहा है। तो बहुत चुल्लू सवाल था, सबसे हो गया। SSC CGL प्री 2022 जो दिसंबर के अंदर पेपर हुआ है उसमें ये सवाल पूछा गया है, जो दिसंबर के अंदर पेपर हुआ है। तो क्या इस सवाल में कुछ भी था? क्या इतना बाहियात सवाल उन्हें पूछना चाहिए था? अब ये पता नहीं उन्होंने क्यों पूछा था और क्या इस सवाल का उद्देश्य था, मेरी भी समझ में नहीं आया कि इस 110 की क्या नीड थी। मैं तो ये कह रहा हूं ये पूरा एंगल x + y है या नहीं? और ये z है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक्सटीरियर एंगल x + y + z होगा, और यही सवाल में पूछा था। आप बताओ ये सवाल क्यों पूछा एसएससी ने? क्या एसएससी को थप्पड़ नहीं लगनी चाहिए इस सवाल को पूछने के लिए? ये लो, ये एक सवाल मेंस 2022 में आया। तो मैं चाहता हूं कि पहली दूसरी क्लास में अगर एक आध सवाल मेंस का हो जाए और आपको लगे कि हम भी सीख रहे हैं, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा लगेगा। देखिए दोस्त, त्रिभुज PQR में चित्र बनाते हैं। त्रिभुज PQR में S भुजा QR पर एक बिंदु है, S भुजा QR पर एक बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार है कि QPS बराबर ½ of PSR।
क्यू पी एस बराबर हाफ ऑफ पी एस आर, यानी अगर मैं ये कहूं कि ये एंगल 2x है पी एस आर, तो इन्होंने कहा है ये वाला x है। ठीक है भाई, क्यू पी आर बराबर 78 डिग्री है, क्यू पी आर ये पूरा 78 डिग्री है, 78 डिग्री। इसके अलावा इन्होंने कहा पी आर एस 44 डिग्री है, 44 डिग्री है। अब इन्होंने पूछा है कि पी एस क्यू बताओ क्या होगी, ये एंगल पूछा है। एक बात बताओ, मेंस में पूछा है, हद मचा दी, ये इसका एक्सटीरियर एंगल होगा या नहीं, आप आप मानते हो कि नहीं? लेकिन मैं तो कहता हूँ, पूछा है, हद मचा दी, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये 2x है और ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं, बताओ होगा या नहीं, आप मानते हो कि नहीं? लेकिन मैं तो कहता हूं कि इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब क्यू पी आर दे दिया 78 और पी आर एस दे दिया 44, तो मैं एंगल क्यू निकाल सकता हूं,
तो आप कहेंगे हाँ 180 में से घटा देते हैं 78, 102 और उसमें से 44 घटा देते हैं। 102 में से 44 घटाएंगे तो 56 और 2 58 डिग्री आ जाएगा। ये 58 डिग्री आ गया जी। ये जो Q है ये 58 डिग्री आ गया। अगर ये 58 डिग्री है तो कलम चेंज करके मैं ये कह सकता हूं 2x 116 डिग्री होगा, डबल है जस्ट। और जो हमसे पूछा है वो 180 माइनस 116 64 डिग्री होगा। क्या ये सवाल में था? क्या इतना आसान सवाल मेंस में पूछना चाहिए था? चले, बहुत प्यारा सवाल था ये, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये 2x है तो ये x होगा, तो मैंने कहा ये 78 है, ये 44 है, तो ये कितना होगा? तो आपने कहा 58 होगा। ये 58 का डबल है, तो ये निकाल दिया हमने। ये सवाल देखिए, क्या ही सवाल है ये, क्या बोलूं इस सवाल के बारे में, खुद नहीं पता मुझे कि ऐसा सवाल इन्होंने क्यों दिया। तो मैंने तो इतनी सी बात कही कि जी थीटा निकाल सकते हैं बहुत आराम से, तो आपने कहा हाँ जी थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? 180 माइनस 72 और माइनस 52, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 7 5 12 128। आपने कहा कि जी ये कितना आ जाएगा? 52 डिग्री आ जाएगा। थीटा 52 आ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर थीटा 52 आ गया तो ये कमबख्त भी 52 है। आपको नहीं लगता इन दोनों का सम ये 72 होगा? एक्सटीरियर है, तो ये कितना आ जाएगा? 72 माइनस 52 बराबर 20 डिग्री आ जाएगा। क्या इस सवाल का उत्तर नहीं है? 20 डिग्री ऑप्शन में नहीं है। देखना भाई जरा, 72 और 52 को जोड़ा है मैंने, सॉरी गलती मुझसे हुई है। यहाँ पे 124 आएगा ना भाई, (180 माइनस 124), तो ये कितना आ जाएगा? 124 घटाएंगे तो 56। मैंने कहा अगर ये 56 आ गया तो ये भी 56 और इन दोनों का सम ये 72 होगा, तो x कितना आ जाएगा? मैं जानबूझ के ऐसी गलती करता हूं ताकि मैं पकड़ पाऊं कि तुम कहां गलती कर रहे हो। देखिए आज की क्लास में हमने जितने भी कमाल कमाल के सवाल पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच, थैंक यू, बाय।